जो मेरा तिरस्कार करता है वह उसका तिरस्कार करता है जिसने मुझे भेजा है। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम छोटे थे उस समय हमको बताया गया था कि अगर कोई पंछी जब बच्चे देते हैं और उन पंछी के बच्चों को अगर हम जाकर छू लेते हैं तो दोबारा वो पंछी के बच्चे वापस अपनी माँ या अपने जो झुंड के साथ नहीं रह सकते। झुंड के दूसरे सदस्य उन्हें मार कर ख़त्म कर देते हैं। ऐसा मैंने सुना था। मुझे इसमें कितनी सच्चाई है ये नहीं मालूम, लेकिन फिर भी अगर हम देखते हैं कि एक प्रकार का तिरस्कार इसे कहा जा सकता है कि तुम दूसरे प्राणी द्वारा छू लिए गए हो, अब तुम्हारे लिए हमारे इस झुंड में कोई जगह नहीं। कुछ इसी प्रकार का अनुभव आज प्रभु यीशु अपने सुसमाचार के माध्यम से हम तक पहुंचाते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त जब संसार में आए थे, लोगों की भलाई करने के लिए आए थे, उन्हें अच्छाई के मार्ग पर लेने आए थे, इंसानियत का पाठ पढ़ाने आए थे, ताकि एक अच्छे व्यक्ति बनकर हम उस राज्य के भागी बन जाए जो ईश्वर हमें प्रदान करना चाहता है। लेकिन फिर भी मनुष्य बुराई की ओर कदम रखता जाता था। यीशु जब भी भलाई का काम करते थे उन्हें अपमानित किया जाता था, नीचा दिखाया जाता था, उनका तिरस्कार होता था, लेकिन तब भी यीशु अडिग बने रहे। उन्होंने अपने पैरों को फिसलने नहीं दिया, बल्कि डटकर इन चुनौतियों का सामना किया, क्योंकि वे जानते थे उनके जीवन का लक्ष्य क्या है। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 5 में हम वो कहानी को पढ़ते हैं जब प्रभु एक अबदूत ग्रस्त में से अबदूत को निकालते हैं और उसे सूअर के झुंड में भेज देते हैं, और पूरा का पूरा झुंड पानी में जाकर समा जाता है। जो उसकी देखभाल कर रहे थे वे लोग आकर लोगों को बताते हैं कि यीशु ने क्या किया है। यीशु को महिमा देने के जगह लोग उनसे कहते हैं कि आप हमारे राज्य से चले जाइए। अच्छाई करने के लिए भी लोग प्रभु यीशु क्रिस्त को बाहर चले जाने को कहते हैं। एक प्रकार का तिरस्कार। प्रभु यीशु ने ऐसे कई सारे तिरस्कार अपने जीवन में देखे हैं, लेकिन फिर भी उनका मिशन एक ही था, मुझे प्रभु की इच्छा पूरी करना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, कहते हैं कि जब हम एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहते हैं या संसार में अच्छाइयाँ करना चाहते हैं तो हमें कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और यही सही है। बुराई करने के लिए कोई चुनौती नहीं होती, लेकिन अच्छाइयाँ करने के लिए, अच्छा बनने के लिए ज़रूर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि कहते हैं पानी के साथ तैरना आसान होता है, लेकिन पानी के बहाव के विपरीत तैरना काफ़ी कठिन होता है। तो ऐसे में आज क्रिस्ती जीवन हमें इसी कार्य के लिए बुलाता है कि हमें विपरीत दिशा में तैरना सीखना है। यही प्रभु ने किया। उनके ऊपर चाहे कितने भी अभियोग लगाए गए, उन्हें कितना भी बुरा भला कहा गया, कितना भी अपमानित किया गया, लेकिन वे अच्छाई से पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपना खून तक के बहा दिया, तब भी अंत में भी वे कहते गए, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। आज हम सबों के लिए एक क्रिस्ती होते हुए बड़ी चुनौतियाँ सामने आ रही हैं। हमारे जीवन जीने के तरीक़े को हमको बदलना है, क्योंकि अगर हम क्रिस्तीय मूल्यों को अपने जीवन में पालन नहीं करते तो सचमुच में हम क्रिस्त का नाम बेकार लेकर चल रहे हैं। हम सब अपने आप को बड़े गर्व से क्रिस्तीय कहते हैं, लेकिन क्या हमारा जीवन क्रिस्त के समान है? ये एक प्रश्न हम सबों के मनन चिंतन के लिए है। आज जब भी हमें संसार में तिरस्कृत किया जाता है, बुरा भला कहा जाता है, हमारा उनके प्रति रिएक्शन है, या बोलते कि हम उनके प्रति कैसे वापस अपने शब्दों को बोलते हैं। क्या हम में गुस्सा भरा होता है? क्या हमें घृणा होती है? क्या अहंकार होता है, या नफरत भर जाती है? मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त ने इतना सब सहने के बाद भी केवल एक ही शिक्षा दी कि ईश्वर को सच्चे दिल से प्रेम करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यही प्रभु की शिक्षा पर
आज हमारे इस दुनिया में भी हमको चलना सीखना है, क्योंकि प्रेम ही वो ऐसी शिक्षा है जो हमें हर जो नकारात्मक चीज़ें हैं उनसे दूर रहने में मदद करेगी। तो आज प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं, जिस प्रकार प्रभु इन सारी नकारात्मक अनुभवों में डगमगाए नहीं, नीचे नहीं गिरे, बल्कि मजबूती से खड़े रहे। हमें भी अपना एक अच्छा और सच्चा क्रिस्तीय जीवन जीने के लिए क्रिस्तीय मूल्यों को अपने जीवन में पालन करना अनिवार्य है, और इसके लिए प्रभु हमें भरपूर आशीष देंगे। आइए हम प्रार्थना करें। आमीन।